हेलो एवरीवन। रॉयल्टी में एक और सवाल हम लोग स्ट्राइक पे ही बेस्ड बनाते हैं। इसके पहले जो दो सवाल का वीडियो डाला वो भी स्ट्राइक पे बेस्ड था, लेकिन जो पहला सवाल था उसमें क्या था कि मिनिमम रेट जो है स्ट्राइक के टाइम में, स्ट्राइक के समय, स्ट्राइक के ईयर में प्रोपोर्शनेटली घटा दिया जाएगा। मतलब जितने समय तक स्ट्राइक रहेगा उतने समय तक का मिनिमम रेंट नहीं लगेगा। दूसरा जो सवाल था उसमें क्या था कि भाई स्ट्राइक के साल में मिनिमम रेंट का कोई बैरियर नहीं रहेगा, मतलब जो रॉयल्टी बनेगा वही मिनिमम रेंट मान लिया जाएगा। और ये तीसरा सवाल जो हम लोग बना रहे हैं इसमें क्या है कि जब स्ट्राइक होगा जिस साल, तो जितने समय तक स्ट्राइक होगा उतने समय तक का मिनिमम रेंट को एक सर्टेन परसेंटेज से घटा दिया जाएगा। तो उस पर ये बेस्ट क्वेश्चन है, इसे बनाते हैं। Mr. A took a mine on lease. Royalty is rupees 10 per ton and minimum rent is rupees 1,20,000 per annum. Mr. A ने एक माइन को लीज पे लिया, रॉयल्टी था 10 रुपया पर टन और मिनिमम रेंट था 1,20,000 रुपया पर एनम। Each year short working is recoverable during the subsequent 2 years. हर एक साल में जो शॉर्ट वर्किंग है वो अगले 2 साल में रिकवर किया जा सकता था, रिकूप किया जा सकता था। During the year of a strike, if royalty is less than minimum rent, then minimum rent is reduced by 60% for the period of a strike. जिस साल स्ट्राइक होगा उस और रॉयल्टी मिनिमम रेंट के बराबर नहीं हो पाएगा, तो उस स्थिति में जो मिनिमम रेंट है जितने समय तक स्ट्राइक रहा उतने समय तक के मिनिमम रेंट को 60% से घटा दिया जाएगा। The output was 2015-16 में 10,000 टन, 2016-17 में 9,000 टन, 2017-18 में 13,000 टन, 2018-19 में 9,000 टन, 2019-20 में 12,000 टन। During the year 2018-19 there was a strike for 5 months. 2018-19 में जो है 5 महीने के लिए स्ट्राइक हुआ। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एनालिटिकल टेबल, उसके बाद में नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ लीजी बनाएंगे। Year, output, royalty, minimum rent, short working, recouped amount paid to landlord or short working transferred to PL। कौन सा शॉर्ट वर्किंग पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं? वो शॉर्ट वर्किंग जिसे अब रिकूप नहीं किया जा सकता उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ईयर बाई क्या है? 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20। ठीक है, अब देखिए आउटपुट टन में दिया हुआ है ना, आउटपुट इन टन कैसे दिया है? तो भाई 15-16 में 10,000 टन, उसके बाद में है 16-17 में 9,000 टन और 17-18 में 13,000 टन, 18-19 में 9,000 टन। ठीक है ना, 18-19 में 9,000 टन और 19-20 में 12,000 टन। और रॉयल्टी क्या है? तो भाई रॉयल्टी पर टन है 10 रुपये एट द रेट ऑफ ₹10 पर टन। तो रॉयल्टी कैसे निकल जाएगा? जो आउटपुट है उसे पर टन जो रेट है रॉयल्टी का उससे मल्टीप्लाई करेंगे, निकल जाएगा। तो 10,000 मल्टीप्लाई 10 तो 1,00,000, फिर 9,000 मल्टीप्लाई 10 90,000, फिर 13,000 मल्टीप्लाई 10 तो 1,00,000,
30,000, फिर 9,000 मल्टीप्लाई 10 90,000, और फिर 12,000 मल्टीप्लाई 10 1,20,000। ठीक है, और मिनिमम रेंट है 1,20,000। अच्छा, स्ट्राइक कब रहा है भाई? तो 2018-19 में रहा है ना, 5 महीने के लिए। तो स्ट्राइक वाले साल में यहाँ पे लिख दिया है समझने के लिए। तो मिनिमम रेंट यहाँ पे 1,20,000, हर साल कितना? 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। अब आते हैं 2018-19 में, उस साल मिनिमम रेंट कितना होगा? उस साल चूंकि 2018-19 में स्ट्राइक रहा और स्ट्राइक वाले साल में बोला गया कि जितने समय तक स्ट्राइक रहेगा उतने समय तक के मिनिमम रेंट को 60% से घटा दिया जाएगा, है ना। तो स्ट्राइक रहा है 5 महीने, है ना। ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 देयर वाज ए स्ट्राइक फॉर 5 मंथ, 5 महीने के लिए स्ट्राइक रहा। तो भाई पूरे साल का मिनिमम रेंट कितना? 1,20,000। हम निकाल लेते हैं 5 महीने का मिनिमम रेंट कितना होगा, क्योंकि वही 5 महीने स्ट्राइक रहा। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 5/2 है, तो 12 से काटा 10,000, तो 5 महीने का मिनिमम रेंट हो गया 50,000। ठीक है, मतलब ये जो 1,20,000 पूरे साल का मिनिमम रेंट है, इसमें 5 महीने का मिनिमम रेंट 50,000 ये बाहर कर दिया, तो बचा कितना? 70,000। ये सब तो पूरा 70 के 70,000 लगेगा। ठीक है, हाँ, ये जो 5 महीने का 50,000 मिनिमम रेंट है, ये 60% कट जाएगा। तो लेस 50,000 का 60%, 0,0,0,0, 30,000, 30,000 घट गया, मतलब 20,000। उस 5 महीने का मिनिमम रेंट मात्र 20,000 रुपये लगेगा। तो 70,000 प्लस ये 20,000 मिलाकर हो गया 90,000। उस साल का मिनिमम रेंट कितना होगा 18-19 में? जिस साल स्ट्राइक रहा 90,000 होगा। और हाँ, सवाल में यही दिया रहता, जिस साल स्ट्राइक था उस साल का मिनिमम रेंट 60% से रिड्यूस कर दिया जाएगा। तब तो पूरा 1,20,000 का 60% घटा देते हैं। ठीक है, लेकिन यहां दिया था कि जितने समय तक स्ट्राइक रहा उतने समय तक के मिनिमम रेंट को 60% से घटाया जाएगा। इसलिए हमने मात्र 5 महीने का जो मिनिमम रेंट है उसे 60% से घटाया। ठीक है, तो हो गया मिनिमम रेंट 90,000, और इस साल तो फिर वही 1,20,000। और शॉर्ट वर्किंग पहला साल हो रहा है, क्योंकि रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है। तब जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होता है तो जो डिफरेंस होता है शॉर्ट वर्किंग होता है। तो शॉर्ट वर्किंग कितना? 20,000 का है, क्योंकि मिनिमम रेंट 1,20,000 जबकि रॉयल्टी 1,00,000। तो शॉर्ट वर्किंग हो गया 20,000। इक्विपमेंट अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को तो कम से कम मिनिमम रेंट पे करेंगे, ट्रांसफर टू पीएल कुछ नहीं। उसके अच्छा, शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के बारे में क्या है कि भाई शॉर्ट वर्किंग को अगले 2 साल में हम रिकूप कर सकते हैं। ठीक है, हर एक साल के शॉर्ट वर्किंग को उसके अगले 2 साल में रिकूप किया जा सकता है। तो ये जो 15-16 का शॉर्ट वर्किंग है, इसे 16-17 और 17-18 में रिकूप किया जा सकता है। उसके बाद रिकूप नहीं किया जा सकता है। तो भाई अब आते हैं 16-17 में। तो 16-17 में खुद ही शॉर्ट वर्किंग हो गया, क्योंकि रॉयल्टी 90,000 है, जबकि मिनिमम रेंट 1,20,000, तो यहाँ खुद हो गया शॉर्ट वर्किंग 30,000 का। ठीक, तो 15-16 वाला शॉर्ट वर्किंग का मौका यहाँ 1 साल तो चला गया, क्योंकि यहाँ पे रिकूप नहीं हो सकता, क्योंकि यह खुद ही शॉर्ट वर्किंग है। तो लैंडलॉर्ड को कम से कम मिनिमम रेंट पे करेंगे 20,000। अब आते हैं आगे। तो भाई अगला साल यहाँ पे सरप्लस हुआ है क्योंकि रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा है। कितना ज्यादा? 10,000। तो ये जो सरप्लस है, इसी सरप्लस से हम पिछला कोई शॉर्ट वर्किंग होता है तो उसे रिकूप करते हैं। तो कितना सरप्लस है? 10,000 का। तो 10,000 रुपया शॉर्ट वर्किंग रिकूप कर लिया। ठीक है, अब 1,30,000 में 10,000 रिकूप किया, तो 1,30,000 माइनस 10,000, तो 1,20,000 रुपये लैंडलॉर्ड को पे कर दिया। अब यहाँ समझते हैं कि ये जो 15-16 का जो शॉर्ट वर्किंग था, इसका मौका था 16-17 में, उस समय नहीं रिकूप हो पाया। 17-18 में मौका है, ये अंतिम मौका है इसका। इसके बाद जो अगर शॉर्ट वर्किंग रहता है इसका बचा हुआ, तो उससे रिकूप करने का मौका इसका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना रिकूप हो पाया इसका? तो इसका मात्र 10,000 रिकूप हो पाया। तो 20,000 में 10,000 रिकूप हो पाया, बाकी बचा 10,000, वो अब रिकूप नहीं कर सकता, तो उसे ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब उसके आगे वाले साल में आते हैं। तो यहाँ स्ट्राइक वाला साल है, यहाँ रॉयल्टी मिनिमम रेंट दोनों बराबर हो गया, तो ना शॉर्ट वर्किंग ना शॉर्ट वर्किंग रिकूप। लैंडलॉर्ड को कितना पे कर देंगे? 90,000। ठीक है, अब ये जो 30,000 है, 15-16 वाला जो था उसका मौका था 16-17 में और 17-18 में। तो 16-17 में कुछ भी रिकूप नहीं हुआ था, 17-18 में रिकूप हुआ 10,000।
तो बाकी जो बच गया था 20,000 में 10,000 रिकूप होने के बाद 10,000 वो चला गया था पीएल में। उसी तरह जो ये 16-17 वाला शॉर्ट वर्किंग है, इसका अमाउंट क्या है 17-18 और 18-19, मतलब ये लास्ट है। तो 17-18 में तो कुछ नहीं हुआ रिकूप उसका 30,000 का, 18-19 में भी कुछ रिकूप नहीं हो पाया उसका, तो ये 30,000 का 30,000 हो गया, चला गया पीएल में, क्योंकि अब इसे रिकूप नहीं कर सकते। ठीक है, अब लास्ट वाले ईयर में आते हैं। तो रॉयल्टी मिनिमम रेंट दोनों बराबर, तो शॉर्ट में शॉर्ट वर्किंग है ना रिकूप है, ये पूरा का पूरा 1,20,000 लैंडलॉर्ड को पे कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गया टेबल। ठीक है, अब हम लोग इन द बुक्स ऑफ लीजी रॉयल्टी का अकाउंट बनाते हैं, लैंडलॉर्ड का अकाउंट बनाते हैं और शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट बनाते हैं। तो पहले बनाते हैं रॉयल्टी का अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, रॉयल्टीज अकाउंट। ठीक है, तो क्या है ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। रॉयल्टी अकाउंट में क्या है, डेबिट में टू लैंडलॉर्ड और क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या है, रॉयल्टी को हर साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इसलिए डेबिट में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस यही होना है और कुछ नहीं, और दोनों तरफ का टोटल जो है हर साल इक्वल हो जाएगा, मतलब कोई बैलेंस आगे कैरी नहीं होगा। तो 2015-16 मार्च 31 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना 1 लाख, और इधर भी 15-16 में मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख। उसके आगे वाले साल में मतलब 16-17 में मार्च 31 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना 90,000, मार्च 31 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 90,000। फिर 15-16 हो गया, 16-17 हो गया, 17-18 2017-18 मार्च 31 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 1,30,000। मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,30,000। ठीक है, फिर 2019-20 मार्च 31 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, कितना 90,000, और इधर 2019-20 मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 90,000। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट ईयर 2015-16, 16-17, 17-18, ये 18-19 है ना, 18-19, इससे 18-19, और अब आ रहा है 2019-20 मार्च 31 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लास्ट वाला साल है ना, कितना भाई, तो 1,20,000। इधर भी 2019-20
मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000। ये बन गया रॉयल्टी का अकाउंट। अब हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे लैंडलॉर्ड के अकाउंट। तो ये डेबिट और क्रेडिट क्या बनाना है, लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, जब लैंडलॉर्ड का नाम दिया रहेगा सवाल में तो वो नाम ही लिखेंगे ना, तो फिर लैंडलॉर्ड लिखने का जरूरत नहीं है। लैंडलॉर्ड अकाउंट में क्या है, क्रेडिट में बाय रॉयल्टी और डेबिट में टू बैंक, ये तो लिखना है, ये तो तय है। और जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो क्रेडिट में बाय शॉर्ट वर्किंग, और जब रिकूप होगा तो डेबिट में टू शॉर्ट वर्किंग लिखेंगे। ठीक है, और हाँ इसका भी टोटल जो है हर साल दोनों तरफ बराबर हो जाएगा जैसे रॉयल्टी का था, मतलब कोई बैलेंस इसमें भी आगे कैरी नहीं होना है। तो 2015-16 में मार्च 31 को बाय रॉयल्टी अकाउंट कितना है, तो 1 लाख। और इस साल शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो क्या करेंगे, इधर लिखेंगे बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। कितना शॉर्ट वर्किंग, 20,000। 20,000 ये ना मिलाकर हो गया 1,20,000। और यहाँ पे लैंडलॉर्ड को पे कर देंगे मार्च 31 को, इधर क्या टू बैंक अकाउंट 1,20,000। फिर 16-17 मार्च 31 बाय रॉयल्टी अकाउंट। कितना रॉयल्टी है दूसरे साल भाई, 16-17 में 90,000। और बाय शॉर्ट वर्किंग कितना, 30,000। 1,20,000 हो गया। उस तरफ 16-17 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट 1,20,000। अब आते हैं 17-18 2017 मार्च 31 बाय रॉयल्टी अकाउंट। कितना रॉयल्टी है तीसरे साल में, 1,30,000। मतलब इस साल शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन रिकूप हुआ 10,000। 17-18 में 2017-18 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट कितना, लैंडलॉर्ड को पे किया 1,20,000 और रिकूप कितना किया 10,000। तो रिकूप किया तो शॉर्ट वर्किंग इस तरफ है ना, जब शॉर्ट वर्किंग होता है तो इस तरफ क्रेडिट में बाय शॉर्ट वर्किंग, जब रिकूप होगा तो डेबिट में टू शॉर्ट वर्किंग, टू शॉर्ट वर्किंग। कितना रिकूप हुआ 10,000, 1,30,000। अब आते हैं अगला साल, मतलब ये 17-18 था ना, अब आ गया 18-19 मार्च 31 बाय रॉयल्टी अकाउंट। कितना रॉयल्टी इस साल, 90,000। ना शॉर्ट वर्किंग है ना शॉर्ट वर्किंग रिकूप हुआ है, बाय रॉयल्टी 90,000 और ये लैंडलॉर्ड को पे कर दिया उतना ही। तो 18-19 में मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट कितना पे कर दिया, उतना का उतना ही पे कर दिया, ना शॉर्ट वर्किंग हुआ है ना शॉर्ट वर्किंग रिकूप हुआ है ना। टू बैंक अकाउंट कितना, 90,000।
और लास्ट वाले ईयर में भी वही बात है, ना शॉर्ट वर्किंग हुआ ना रिकूप हुआ। 2019-20 मार्च 31 बाय रॉयल्टीज अकाउंट कितना, 1,20,000, 1,20,000 ही है ना, और वही पेमेंट हो गया है ना। मार्च 31 टू बैंक अकाउंट 1,20,000। ये बन गया लैंडलॉर्ड का। अब हम लोग बना लेते हैं शॉर्ट वर्किंग का, तो इसे मिटा देते हैं। तो शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट जो बनेगा, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट, ये क्रेडिट। क्या बना रहा है? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में जब जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो डेबिट में टू लैंडलॉर्ड, और जब शॉर्ट वर्किंग रिकूप होगा तो क्रेडिट में बाय लैंडलॉर्ड, और जो बैलेंस रहेगा वो कैरी होता जाएगा। और हाँ, जब शॉर्ट वर्किंग रिकूप होने लायक नहीं रहेगा, अनरिकूपेबल हो जाएगा, तो उससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो उस समय उस साल क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो भाई पहला साल तो शॉर्ट वर्किंग हुआ है 20,000 2015-16 में मार्च 31। तो जब शॉर्ट वर्किंग हुआ तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना हुआ? 20,000 का शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, इससे आगे के साल में कैरी करेंगे तो 15-16 मार्च 31 को बाय बैलेंस सीडी, है ना। ये 20,000 को आगे के साल में कैरी कर लेंगे। अगले साल लेके आएंगे 16-17 में, 2016-17 साल के शुरू में अप्रैल 1 को। बैलेंस जब आगे कैरी करते हैं तो कब करते हैं? साल के शुरू में करते हैं, मतलब अप्रैल 1 को। टू बैलेंस बीडी कितना? 20,000। और इस साल फिर शॉर्ट वर्किंग हो गया 30,000 पे, तो मार्च 31 को टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना? 30,000 मिलाकर हो गया ये 50,000 का शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, 2016-17 टोटल में लिख लेते हैं 50,000 मार्च 31 बाय बैलेंस सीरीज। बैलेंस को आगे के साल में ले जाएंगे 50,000 का। इससे आगे लेके आया 17-18 में, 2017-18 में अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी कितना? 50,000। अब ये 17-18 में क्या हुआ है? शॉर्ट वर्किंग रिकूप हुआ 10,000, और जो शॉर्ट वर्किंग रिकूप होने लायक नहीं था उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफर किया गया 10,000। ठीक है, तो 17-18 में मार्च 31 को बाय, जो शॉर्ट वर्किंग रिकूप हुआ उसके लिए बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, कितना रिकूप हुआ है? 10,000। और जो नहीं रिकूप हो पाया 10,000 जो पीएल में चला गया उसके लिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। ठीक है, तो भाई 50,000 तो अब शॉर्ट वर्किंग बचा कितना? तो 50 में ये 20 निकल गया तो बच गया 30,000 का शॉर्ट वर्किंग। इसे आगे के साल में ले जाएंगे बाय बैलेंस सीडी। अब ये इसे लेके आएंगे 18-19 में, 2018-19 अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी। जो 30,000 का बचा वो शॉर्ट वर्किंग है। 18-19 पे क्या हुआ है? कुछ भी रिकूप नहीं हो पाया, सारा का सारा चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो इसके लिए
यहाँ पे टोटल कर देते हैं 30,000 2018 19 में मार्च 31 को सारा शॉर्ट वर्किंग जो है अनरिकॉवेबल हो गया और वो चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000 है ना। ये एक और सवाल बनाया, जो ये सवाल भी स्ट्राइक पे बेस्ड था, है ना। तो अगर ये सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।